सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग इल्यूजनरी रियल्म में आ गया था जहां एक कैट और चूहा मौजूद था। जुयांग ने उन्हें शांत कर दिया और उस रियल्म के लेवल को पार कर लिया था। जुयांग वहां से अगले रियल्म में जाने के लिए निकल चुका था, पर वो वांजू को अपने साथ लेकर नहीं गया। फिर अब हम शैडो डेवोरिंग सोल टेम्परिंग रियल्म का सीन देखते हैं, जो 33 डोमेन था जहां कांग, चूचू और हुइशिन पहुंच चुके थे और वो अभी इस 33 डोमेन में जाने की एंट्रेंस पर खड़े हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अंदर काफी खतरा हो सकता है। तभी वहां कुछ पेटिशनर आते हैं जो उस डोमेन को पार करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बार बार मारे जा रहे थे, जिससे वो टेलीपोर्ट होकर वापस एंट्रेंस पर आ रहे थे। हुइशिन और कांग चूचू भी अब डोमेन के अंदर आ जाते हैं। वो एक वैली थी जहां डेविल बिस्ट मौजूद थे। वो बिस्ट उन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। हुइशिन वज्रा पाम से अटैक करता है, पर उस बिस्ट को कुछ नहीं होता और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। इसीलिए हुइशिन ने अपने डिवाइन प्रोटेक्शन को ऑन कर लिया था, पर वो उन पर हमला नहीं करता, बल्कि पीछे आ रहे एक पेटिशनर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था और उस पेटिशनर को मार डालता है, जिससे उसकी सोल वापस से रिवाइव होने के लिए चली जाती है। कांग चूचू को कुछ समझ नहीं आता, पर हुइशिन समझ जाता है कि इस डोमेन में आने के बाद जो पेटिशनर मर जाते हैं वो असलियत में नहीं मरते और उनकी सोल पावर वापस जाकर जिंदा हो जाती है और उन्हें वापस से एंट्रेंस पर भेज दिया जाता है। अब वो पेटिशनर जिंदा होने के बाद वापस से अंदर आ जाता है। हुइशिन हैरान था कि यह काफ़ी जल्दी जिंदा होकर वापस लौट आया। अब वो तीनों पेटिशनर जो पहले अंदर आए थे वो भी उन बिस्ट से लड़ते हुए वहां जाते हैं और उन बिस्ट ने उन सभी को घेर लिया था। वो सभी पेटिशनर अपना फॉर्मेशन ओपन करने लगते हैं, लेकिन वो बिस्ट काफ़ी पावरफुल थे जो उन्हें मार रहे थे। लेकिन वो बिस्ट कांग, चूचू और हुइशिन पर अटैक करने के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग इस सेकंड मेरिडियंस में नहीं आए थे। चूचू एक पेटिशनर से पूछती है कि इस रियल्म से कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो वो बताता है कि हमें इन बिस्ट को मारना पड़ता है और फिर इस वैली के आखिर में एक एंड पॉइंट है। हुइशिन देखता है कि इस जगह जो पेटिशनर मौजूद है वो काफी पावरफुल है, फिर भी वो इन बिस्ट को हरा नहीं पा रहे और वो बिस्ट उन सभी के अटैक को एजो करके उन्हें मार रहे थे, पर वो बिस्ट उन दोनों पर अटैक नहीं कर रहे थे, जिससे वो दोनों काफी हैरान थे और वो बिना किसी प्रॉब्लम के ही आगे बढ़ते जा रहे थे। हुइशिन कहता है कि शायद हमने जबरदस्ती इस सेकंड रियल्म में एंटर किया, जिससे यहाँ के रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे और अब वो उस डोमेन से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन चूचू हुइशिन को रोक लेती है और कहती है कि इस जगह के बिस्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, इसीलिए हम इस बात का फायदा उठा सकते थे, क्योंकि ये सभी पेटिशनर सालों से इन बिस्ट को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये हर बार इन बिस्ट का शिकारी बन जाते हैं और हम इनकी इस लेवल को पार करने में मदद करेंगे, जिससे ये इस मदद के बदले में हमें काफी ट्रेजर और पैसे देंगे। चूचू उस लेडी पेटिशनर के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकती हूँ, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अब चूचू उसकी सोल को पकड़कर उस डेवोरिंग सोल टेम्पल रियल्म के बाहर ले आती है, जिससे उस इमोर्टल ने भी उस लेवल को पार कर लिया था और वो उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो करके बहुत खुश होती है और वो चूचू को इसके लिए थैंक्स कहती है। और अब चूचू बाकी के पेटिशनर को भी वहां ले आती है और वो सभी भी अब उस लेवल को पार कर लेते हैं और इसके बदले में काफ़ी सारे ट्रेजर मिलते हैं, जिससे चूचू बहुत खुश थी और वो सभी पेटिशनर भी उन्हें थैंक्स कहते हैं और साथ ही अपने वेपन भी वो चूचू को गिफ्ट के तौर पर दे रहे थे। चूचू को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से प्रेशियस ट्रेजर हासिल कर ली है। अब हमें एशियन फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो बिगिनिंग ऑफ द इमोर्टल रियल्म था और यहाँ काफी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। जुयांग वहां चुका था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जुयांग अपनी स्पिरिचुअल पावर से चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक डायनासोर का वहाँ कुछ कबीले के लोग शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस रियल्म में वक्त काफी पहले का था।
जब जीवन की शुरुआत हुई थी वो सभी ट्राइब के लोग डायनासोर का शिकार करने के लिए उस पर अटैक करते हैं, पर इससे वो डायनासोर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। जुयांग ये सब देखकर सोचता है कि ये जगह काफ़ी प्राचीन है। वो सभी ट्राइब के लोग जुयांग के पास में से होते हुए गुजरते हैं और वो डायनासोर अब जुयांग की तरफ बढ़ रहा था। जुयांग वहीं खड़ा हुआ था, उसे पता था कि उसके मास्टर ने ही ये मेरिडियंस बनाई है ताकि जुयांग यहाँ अच्छे से खेल पाए। वो डायनासोर जुयांग को खाने की कोशिश करता है पर जुयांग बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। तभी वहाँ एक पेटिशनर आ जाता है जो उस डायनासोर की पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। वो सभी ट्राइब के लोग उसके अंदर ही काम करते थे। वो पेटिशनर कहता है कि आज हम खाने में इस डायनासोर को खाएंगे, इसीलिए इसके मांस को अलग कर लो। वो पेटिशनर जुयांग पर अटैक करता है पर वो जुयांग के एनर्जी बैरियर को भी तोड़ नहीं पाता। वो पेटिशनर कहता है कि तुम्हारी पावर वाकई कमाल की है। वो जुयांग को बताता है कि मैं जानता हूँ कि यह जगह डोमेन में क्रिएट की हुई एक छलावा है, पर यह जगह मेरे लिए काफ़ी काम की है, इसीलिए चाहे तुम कोई भी हो पर यहाँ से निकल जाओ और मेरे खेल को बर्बाद मत करो। जुयांग बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। उस सिल्वर पेटिशनर को जुयांग की बातों का विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जुयांग कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो पेटिशनर जुयांग पर विश्वास कर लेता है और अब उसके ट्राइब के लोगों ने उस डायनासोर के पैर को काट लिया था और वो उसे खाने के लिए लेकर आ गए थे। तो पेटिशनर कहता है कि मैं कच्चा खाना नहीं खाता और मैं तुम्हें अब इसे पकाना सिखाऊंगा। और जुयांग से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तो जुयांग सोचता है कि यह जगह बाहरी दुनिया से काफ़ी अलग है और ये मेरे मास्टर ने अपनी 1000 स्पेस सेपरेटर टेक्निक से क्रिएट की होगी, जिससे ये जगह दुनिया की जैसी शुरुआत हुई थी वैसी लग रही है। अब हमें डोमेन 36 का सीन दिखाया जाता है जहां एक अरीना मौजूद था जिसमें अब लुओ जियान और डोंगमई आ गए थे। जुयांग और लुओ जियान ने लगातार 100 बैटल जीत ली थी। लुओ जियान कहता है कि ये सेकंड मेरिडियंस का ये अरीना वास्तव में काफ़ी कमजोर पेटिशनर से भरा हुआ है। अरीना में मौजूद पेटिशनर परेशान थे कि आखिर ये कहां से आए हैं जो इन्हें मारना इतना मुश्किल है, और इन्होंने हमारे कई सारे इमोर्टल एम्परर को भी हरा दिया। अब वो तीनों पेटिशनर वापस जिंदा होकर आ जाते हैं जो उनके द्वारा पहले मारे गए थे। वो कहते हैं कि चाहे तुम हमें कितनी भी बार क्यों ना मार डालो पर हम हर बार जिंदा होते रहेंगे। और वो तीनों एक साथ अटैक करने आते हैं, लेकिन अब वहाँ सोया हुआ एक एम्परर आ जाता है जो लुओ जियान और डोंगमई से लड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी लाइटनिंग से उन तीनों पेटिशनर को मार डाला था। और उसका नाम लेई मेंग था, जिसने 5 लाख सालों से लाइटनिंग की कल्टिवेशन की थी और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। लेई मेंग सोचता है कि यह दोनों लोगों का ध्यान चुराने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब मैं इन्हें अपनी असली पावर का एहसास करवाऊंगा। डोंगमई कहता है कि इसके पास शेडो थंडर है, वास्तव में यह काफी रेयर लाइटनिंग है। लेई मेंग उन्हें कहता है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों में काफी काबिलियत है, इसीलिए आओ और मुझे अपनी स्किल दिखाओ। लुओ जियान उस पर अपनी थंडर से अटैक करता है पर वो उस थंडर को हाथ से ही रोकने लग जाता है। डोंगमई भी उसे पंच मारने लगता है। उसका पंच बहुत पावरफुल था पर उसे कुछ नहीं हुआ था। वो डोंगमई से कहता है कि तुम्हारे पास एंटी थंडर ग्लव्स हैं जिससे तुम्हें शॉक नहीं लगता। और अब वो तेजी से डोंगमई को पंच मारने जाता है और लुओ जियान अब अपने थंडर सूट में उस पर पावरफुल थंडर से अटैक करके रोकने लगता है। लेई मेंग कहता है कि तुम्हारे पास थंडर गॉड की पावर है पर अभी भी तुम काफी कमजोर हो। और वो उन दोनों को दूर कर देता है और बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी पावरफुल स्किल को होल्ड क्यों ना करते हो फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। डोंगमई लुओ जियान से कहता है कि इस जगह के लोग मरने के बावजूद भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम मर गए तो हम पूरी तरीके से मारे जाएंगे। तो लुओ जियान उसे कहता है कि क्या तुम डरे हुए हो। तो डोंगमई जोश के साथ कहता है कि मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ, मैं एंसेस्टर के साथ इतने वक्त रहा, आखिर मैं इन छोटे मोटे दुश्मनों से कैसे डर सकता हूँ। और अब वो दोनों तेजी से उस पर अटैक करने लगते हैं। उनके बीच काफी एपिक फाइट होने लगती है। डोंगमई काफी पावरफुल पंच मारता है पर वो उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन तभी लुओ जियान उसे एक लाइटनिंग वीव में पकड़ लेता है और उसे जोर से मारने लगता है। और अब वो उस पर अपनी 1000 ऑफ थंडर फिनोमिनन मुंह से अटैक करता है जिससे तेज लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं।
और कहते हैं कि क्या इन दोनों ने इमोर्टल एम्परर लेई मैंग को घायल कर दिया है। और अब लेई मैंग गुस्से में अपनी फॉरबिडन टेक्निक से अटैक करने लगता है जो स्काई किलिंग फॉर्मेशन था। और इस अटैक का इस्तेमाल जिस चीज़ पर भी होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। लेई मैंग luo जियान और डोंगमेई से कहता है कि लग रहा है कि अब तुम दोनों मरने वाले हो। और वो उन दोनों पर तेज लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। वो दोनों से रोकने की कोशिश कर रहे थे पर तेज ब्लास्ट होता है और ग्राउंड में मौजूद सारे लोग भी उस अटैक से मारे जाते हैं। लेई मैंग को लग रहा था कि उसने luo जियान और डोंगमेई को मार डाला जिससे वो खुश हो रहा था, पर डोंगमेई बाहर आ जाता है। उसे जुयांग की टेक्निक की वजह से कुछ नहीं हुआ था और वो कहता है कि क्या यही तुम्हारी वो फेमस टेक्निक थी जिससे तुमने आज तक अपने सभी दुश्मनों को मारा। ये काफ़ी लो लेवल की है। luo जियान भी अब प्रमोट हो चुका था और अब उसकी थंडर गॉड पावर भी एक्टिवेट हो गई थी जिससे उसकी लाइटनिंग और आर्मर गोल्डन कलर में बदल चुके थे। लेई मैंग कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो पर तुम मुझे मार नहीं सकते। तो luo जियान कहता है कि अच्छा ऐसा है और वो उस पर एक स्ट्राइक करता है जिसका वो लेई मैंग सामना नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी लाइटनिंग से बनी हुई थी और वो गॉड लाइटनिंग की वजह से मारा जाता है। बाकी के लोग रिवाइव होकर वापस आ जाते हैं और डोंगमेई हंसते हुए कहता है कि यह फाइट वाकई कमाल की थी। luo जियान बोलता है कि यहाँ और कौन है जो हमसे फाइट करना चाहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।